Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 about geometry and our lesson number 8. In this lesson we will discuss the SLO, describe adjacent, complementary and supplementary angles. हमने यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस करना है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं। इससे पहले हम लोग राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखें जरा, ड्रॉ एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड नेम दीज एंगल्स। आपने क्या करना है कि आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल सीखा है कि किस तरह राइट एंगल को और किस तरह हम लोग स्ट्रेट एंगल को मींस के 180 डिग्री को ड्रॉ कर सकते हैं। वो उनको आपने उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना है और अपनी मर्जी से डिफरेंट इन्हीं मेजरमेंट के 90 डिग्री और 180 डिग्री के 2 एंगल्स अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं। एंड देन व्हाट इज एंगल मेड बाय दिस बॉय। अब ये एक बॉय है, सामने की तरफ देख रहा है ट्री के ऊपर, जो उसका आई साइट है वो किस एंगल के ऊपर है? जब वो स्ट्रेट देख रहा है। सो ऑब्जर्व करें कि ये जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट जिसको बोलते हैं, ये किस एंगल के ऊपर है? 90 के ऊपर है या स्ट्रेट एंगल के ऊपर है, 180 के ऊपर है या रिफ्लेक्स एंगल के ऊपर है? सो ऑब्जर्व इट एंड नेम दिट्स। अब आ जाएं नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ, जो आज के हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट्स जिनको डिस्कस करना है। एडजेसेंट क्या एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट का मतलब होता है कोई चीज जुड़ी हुई होना या कंबाइन होना। मीन्स के जिस तरह मैंने आपको 2 एंगल्स के बारे में बताया था कि जब हम लोग 290 डिग्री के एंगल्स को ऐसे जब हम लोग बुक्स को ज्वाइन करते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है स्ट्रेट एंगल। सो जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो जो एंगल साइड्स थी बुक्स की वो क्या थी, वो ज्वाइन हो गई थी, वो एक ही साइड बन गई थी। और वो जो एंगल जिस तरह यहां पर बना था, एक ये स्ट्रेट बन गया था, एक ये 90 डिग्री का एंगल था और ये 90 डिग्री का एंगल था। ये जो आर्म थी ये कंबाइन हो गई थी। अब ये जो दोनों एंगल्स बनते हैं, ये 90 डिग्री ये दोनों एडजेसेंट बन जाते हैं क्योंकि इनकी जो एक आर्म है वो कॉमन हो जाती है। और बिटवीन 2 एंगल्स अगर एक आर्म कॉमन हो तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, इनकी हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे और मैच करेंगे कि गिवन एंगल सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एडजेसेंट एंगल। सो अब आ जाए नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 एंगल्स जिनकी 1 आर्म कॉमन हो तो वो एंगल्स कौन से होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। सो जैसा कि ये मेरी देखें 3 फिंगर्स हैं, 1 थंब है और ये फिंगर है और फिर ये मिडल वाली फिंगर है। सो अब ये इन तीनों फिंगर्स के साथ अगर इसको मैं इस फिंगर को लूं तो ये मेरे पास जो है ये एक कॉमन आर्म बन जाती है। सो ये एंगल, ये वाला एंगल जो मेरे पास बन रहा है ये वाला, और थंब के साथ जो फिंगर एंगल बना रही है, सो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल होंगे क्योंकि ये जो फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है मेरे पास, ये वाली ये कॉमन फिंगर है। सिमिलरली अब आ जाएं इस एंगल की तरफ, एग्जांपल की तरफ। OML ये ग्रेटर एंगल है और इसमें 2 मजीद एंगल्स हैं जो आर्म जिनके साथ कॉमन आर्म जो है MN है। और इस तरह हमारे पास 2 एंगल्स बनते हैं। एक एंगल बनता है मेजर एंगल LMN और दूसरा एंगल बनता है मेजर एंगल OMN। तो ये जो दोनों एंगल्स बनते हैं
ये एडजेसेंट एंगल बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दोनों की जो कॉमन आर्म है वो MN है। अब यहां पर देखें, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स, मींस के एक ही वर्टेक्स है, एंड डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को। सो दीज एंगल्स आर मेजर एंगल LMN एंड मेजर एंगल NMO आर एडजेसेंट एंगल्स। सो अब आ जाए नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं? इफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सपोज कि आपके पास एक एंगल 40 डिग्री का है और दूसरा एंगल 50 डिग्री का है, दोनों का सम किया तो वो 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल्स हैं 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। अगर टू एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और एक चीज आपने नोट करनी है कि वो एंगल जो है वो एडजेसेंट भी होने चाहिए। एडजेसेंट मींस कि आपके पास कॉमन आर्म होनी चाहिए, जैसा कि ये एग्जांपल में गिवन है LM और O एंगल है और इनके बिटवीन एक लाइन है जो कि इनको डिवाइड कर रही है और 40 में और 50 में। सो ये एडजेसेंट एंगल भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। दोनों का एंगल जो है, दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। सो अब आ जाएं नेक्स्ट, आगे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टू एंगल्स हैं जिनका सम 180 के इक्वल आ जाए, वो एंगल्स जो होंगे वो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसा कि यहां पर है 155 डिग्री प्लस 25 डिग्री, दोनों का सम किया तो 180 डिग्री। सिमिलरली अगर कोई और वैल्यूज हो, जैसा कि 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दोनों का सम किया 180 डिग्री। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम जो है, जिनको हम ऐड करें तो सम जो है वो 180 के इक्वल आ जाए, उन एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर टू एंगल्स का सम 90 के इक्वल आए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर सम जो है टू एंगल्स का 180 के इक्वल आए तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है। Two angles are said to be supplementary angles if the sum of both the angles is 180 degree. In the figure, measure angle LMN and measure angle NMO are supplementary angles. So, इनको जब हमने add up किया तो ये हमारे पास 180 के equal आ गए। But remember again कि आप ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एडजेसेंट भी होने चाहिए। इनकी आर्म जो है वो कॉमन होनी चाहिए, वन आर्म जो है। सो अब आ जाएं एग्जाम्पल की तरफ। इसमें आपने देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 मींस के 50 के साथ कौन सा एंगल प्लस करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने। 40 होना चाहिए, वो किधर है 40 है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। एंड देन सप्लीमेंट ऑफ 140 डिग्री, इसका मतलब है कि 140 में कौन सा एंगल मैं ऐड करूं प्लस करूं कि 180 बन जाए, जो कि स्ट्रेट एंगल है। सो इसको हम लोगों ने 45 ऐड करेंगे, सॉरी 35 ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 180 बन जाता है। कैसे? 145 प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये जो एंगल्स बन जाते हैं ये दोनों जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। इसी तरह 50 में प्लस किया 40 को तो ये बन गया 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक एंगल गिवन है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 वो कौन सा होगा, वो 40 होगा। सप्लीमेंट ऑफ 145 वो 35 होगा। सो इसी तरह बाकी पार्ट्स को आपने खुद कंप्लीट करना है, जैसा कि यहां पर सॉल्यूशन में दिया हुआ है, कंप्लीट करें। और उसके बाद आपने एक और एग्जांपल करनी है। एग्जांपल क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास राइट एंगल गिवन है, आपको पता है कि जब राइट एंगल का ये जहां पर ये निशान आ जाए तो इसका मतलब राइट एंगल है।
और 2 एंगल्स आपको पता है गिवन है और एक एंगल की वैल्यू 77 है, बाकी की हमने फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, 90 इक्वल टू 77 प्लस एक्स। क्यों, दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू 90 डिग्री के आता है, तो फिर यहां से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, दूसरी दोनों साइडों पे 77 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 माइनस 77 इक्वल टू 77 माइनस 77 प्लस एक्स। ये दोनों को कट किया तो आपके पास कितना बन गया, 90 में से 77 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये बनता है 13 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू जो है वो 13 डिग्री होगी। सिमिलरली आपने पार्ट जो बी है सेकंड पार्ट, इसको खुद कंप्लीट कर लेना है इस एग्जांपल वाले को। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, एक वर्कशीट है जो कि आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी। इस वर्कशीट को आपने क्लास में ही कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट्स, पोस्ट असेसमेंट की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी, हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं और एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं। इनमें से एक एंगल की वैल्यू हमारे पास गिवन होती थी, बाकी के हम लोग खुद फाइंड करते थे। 2 एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। ये कौन से हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। कॉमन साइड होगी और कॉमन वर्टेक्स होगा 2 एंगल्स का, तो वो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होंगे। And when the sum of 2 angles is 90 degree, it is called complementary angles. अगर हमारे पास 2 एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल आ जाए एडजेसेंट एंगल्स का, तो वो एंगल्स कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री। ये चीजें हम लोगों ने आज के लेसन में डिस्कस की। आपने ये डेफिनेशन जो हैं ये मेमोराइज करनी है, ताकि क्योंकि इनका आगे बहुत यूज होना है, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट होमवर्क में आ जाए। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जर्व द सम एंगल्स ऑफ द वॉल एट योर होम एज गिवन इन द पिक्चर एंड देन बोथ एंगल्स मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट। बताएं ये जो दोनों एंगल्स हैं मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। ऑब्जर्व इट एंड आंसर इट और फिर अपनी टीचर को सबमिट करवा दें। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।